ओम शांति। परमात्मा ने अपना परिचय देने के लिए, अपनी पहचान देने के लिए और अपना ज्ञान देने के लिए खुद ईश्वर ने अपने बहुत सारे बच्चों को निमित्त बना करके यह ज्ञान देना बाबा का कार्य, जो सफलता के साथ पूरे विश्व के कोने कोने में बाबा ने अपने ज्ञान को फैलाने के लिए फरिश्तों को चुना हुआ है, लक्की सितारों को चुना हुआ है। तो बाबा का कहना है कि मीठे बच्चे, मैंने अलग अलग बच्चों के लिए, अलग अलग ड्रामे के पार्ट में आने वाले बच्चों के लिए अलग अलग तरह से अपने बच्चों को जगह जगह फैलाकर रखा हुआ है, जिसके द्वारा, जो आधार के द्वारा मेरी पहचान तुम सब तक पहुंचे, यही कार्य सफल करना है। तो बाबा ने यह कहा है कि अपने समय अनुसार, और बाबा ने देखिए हर एक गांव में, शहर में, विश्व के कोने कोने में अपने सेंटर्स भी बाबा ने खुलवा रखे हुए हैं ताकि यह ज्ञान जगह जगह पहुंच सके। तो सबका अलग अलग कारण है। जो भाई बहन बाबा के सेंटर में जाकर के मुरली सुन सकते हैं तो वो कोई अलबेला ना करें, ऐसा ना कहें कि मेरे पास में टाइम नहीं है इसीलिए मैं बाबा का ज्ञान नहीं सुनने जा सकते हैं या नहीं जा सकती हूँ। क्योंकि बाबा ने बहुत बड़ा कारण, यदि आपके पास में है, सचमुच आप बहुत ही मुश्किल में हैं और नहीं जा सकते हैं, तो एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है बच्चे, उसी के कारण मैंने फोन के द्वारा घर घर बाबा के सेंटर्स में मुरली पहुंचाने का कार्य, टीवी पर मुरली चलती है। आज के समय में यूट्यूब में कहीं भी आप डेली मुरली को टाइप करें, मधुबन मुरली, तो मधुबन की लाइव मुरली आ जाती है। और बहुत सारे निमित्त बाबा ने बच्चों को चुना जिनके द्वारा मुरली आप तक घर बैठे पहुंच सकती है। लेकिन उसका आप एक दूसरा पहलू देखते हैं तो उसका बाबा ने जो सेंटर्स खोल रखे हैं, तो वो सेंटर्स जाने का एक बहुत बहुत बड़ा आपको कहना चाहिए कि फायदा है। क्या होता है, घर में हम यदि परिवार में, लौकिक परिवार में 6 लोग हैं तो 6 के 6 तो बाबा को नहीं मानते। कोई भक्ति में है, कोई ज्ञान में चल रहे हैं, तो कोई ज्ञान में भी नहीं है, भक्ति में भी नहीं है, कोई जानना ही नहीं चाहता, कोई मानना ही नहीं चाहता। किसी के कुछ विचार हैं, किसी के कुछ हैं, किसी की कोई मन में उलझने हैं, किसी को नौकरी को लेकर के परेशान है, कोई अपने शादी विवाह को लेकर परेशान है, कोई अपनी बीमारी को लेकर के परेशान है। तो 4 व्यक्ति 4 तरह की सोच रखते हैं, 4 नेगेटिविटी है या बैड एनर्जी कहो या जो भी आप कह सकते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ के वाइब्रेशंस, और जो सेंटर्स में जाकर के आप वाइब्रेशन के साथ में और परमात्मा की साकाश जो बाबा के बच्चे बने, निमित्त बहनें टीचर हैं, भाई टीचर हैं, तो वो जो आपको ज्ञान देते हैं और जिस जगह पर बैठ करके वो ज्ञान सुनाते हैं बाबा का निमित्त बनकर, तो वो जगह और आप घर में बैठकर जो सुनते हैं उसमें बहुत फर्क है। क्योंकि वहाँ का जो पॉजिटिव वातावरण है और जो वहाँ के शक्तिशाली वाइब्रेशंस हैं, उसका इफेक्ट आपके ऊपर जल्दी पड़ता है और आपको ज्ञान समझने में आसानी होती है बजाय आप घर के, है ना। क्योंकि वहाँ बहुत सारे बाबा के बच्चे आते हैं जो सेम थॉट के साथ बैठते हैं, है ना, और पीसफुल, पॉजिटिव से और बहुत सारे श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर रहते हैं, जो कि आप घर में बनाना माहौल को मुश्किल है। तो इसीलिए बाबा ने कहा है, यदि बहुत बड़ा कोई कारण है बच्चे,
तो मैं उस बात को मान सकता हूँ, समझ सकता हूँ। नहीं तो मैंने जगह जगह हर 5-6 किलोमीटर की दूरी पर अपने सेंटर्स खुलवाए हुए हैं। तो आप ज़रूर मुरली सेंटर्स पर जाकर सुने, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा समय बाकी नहीं है। बाबा का भी लौटने का समय है, और आने वाले समय में तो आप जानते हैं बाबा ने कहा है कि खिड़की आदि भी नहीं खोल सकते। तो जैसे कोरोना के टाइम पे देखिए मधुबन भी बंद था, सेंटर्स भी बंद थे, कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो कितने लोगों ने, कितने मनुष्यात्माओं ने बाबा का घर बैठे ऑनलाइन कोर्स किया और अपने जीवन को सफल बनाया और ज्ञान लिया और आध्यात्म की ओर बढ़े। हजारों लोगों ने घर पर ही बाबा का मधुबन सा मंदिर बना करके बाबा का घर बना लिया। तो इस तरह से बाबा ने अलग अलग मनुष्य आत्माओं के लिए, अपने बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से उनको निमित्त भी बनाया, और बाबा ने अलग अलग साधन भी जुटाए। अच्छा, आज 20 मार्च 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मुरली का सार है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहो तो कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा होती जाएगी। प्रश्न है, कौन सी प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा नहीं सकता? उत्तर में बाबा ने कहा, मनुष्यों को चाहना रहती है हमें शांति व सुख मिले। शांति मिलती है मुक्ति धाम में और सुख मिलता है जीवन मुक्ति में। एक बात कर रहे हैं बाबा परम धाम की, और एक बात कर रहे हैं बाबा सतयुग की, जहाँ सुख है जीवन होते हुए भी, और एक है जहाँ आत्माएं अपने घर में रहती हैं शांति धाम में, मुक्त अवस्था में, है ना। क्योंकि वहाँ शरीर नहीं होता तो मुक्त रहती हैं आत्माएं। जहाँ शरीर है, जीवन है, लेकिन सुख है, तो वो बाबा ने सतयुग निर्विकारी दुनिया की बात करी। तो बाबा से क्या चाहना रहती है मनुष्यों की, और कौन सी चाहना सिर्फ और सिर्फ सुख शांति का सागर ही पूरी कर सकता है? वो भगवान है। तो मनुष्यों की चाहना है शांति और सुख मिले, जिसको सिर्फ भगवान ही पूरा कर सकते हैं। एक है शांति मनुष्यों को मिलती है मुक्ति धाम में, और दूसरा है जीवन मुक्ति, है ना। तो सुख मिलता है जहाँ, तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, इन दोनों चीजों की प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा ना सके। तुम बच्चों को अब ऐसी भटकती हुई आत्माओं पर तरस आना चाहिए। बेचारे रास्ता ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, उन्हें रास्ता दिखाना है। आज चाहे लौकिक में आप कहीं भी देखें, चाहे मंदिरों में भीड़ देखें, चाहे कोई नर्मदा तट पर, कोई गंगा नदी के तट पर, या कहीं भी आप, कहीं शिव पुराण हो रहा है, रामायण महाभारत हो रही है, कहीं भी कुछ भी, जहाँ भी इन सब हवन पूजा आदि होती है, तो देखिए सबका जो चाहत है मनुष्यों की वो एक ही है कि वो अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं। जो जीवन में परेशानियां हैं उनसे बाहर आना चाहते हैं, वो सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जो कि उन सब भक्ति के कार्यों से या हवन आदि से या मंदिरों में दर्शन करके प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो बेचारे परवश हैं, दुखी हैं, है ना, अशांत हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी आत्माओं को, ऐसी भटकती हुई आत्माओं को जो भगवान को ढूंढने में लगे हुए हैं और उन्हें रास्ता बताने वाला और भटका देता है, तो ऐसे समय पर जब आपके पास में सही रास्ता है, सही ज्ञान है, सही ईश्वर की पहचान है, तो आपका कर्तव्य है कि आप उनको रास्ता दिखाएं और उन भटकती हुई आत्माओं को सतमार्ग दिखाएं। तो उन्हें रास्ता दिखाने का कार्य भी आपको परमात्मा ने सौंपा है। गीत है इंसाफ की डगर पर। पहले स्कूलों में प्रेयर हुआ करती थी, इंसाफ की डगर पर बच्चों चलो चल कर दिखाओ, है ना, और तुम ही नेता कल के हो, इस तरह से होता था ना। अच्छा, तो आज का गीत भी इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर। ओम शांति। यह गीत भी बच्चों के लिए है, क्योंकि सच्चाई पर, सच्चे बाबा के डायरेक्शन पर बच्चे ही चलते हैं। फिर कई तो अच्छी रीति चलते हैं, कोई नहीं भी चलते हैं। जो चलेंगे वही ऊंच पद पाएंगे, नहीं चलेंगे तो वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे।
बाप व साजन के साथ सच्चा रहना है, क्योंकि उनकी सच्ची मत मिलती है, दूसरे सब झूठी मत देते हैं। मनुष्य को सब झूठी ही मत देते हैं। गाया हुआ है झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार शरीर झूठा। आत्मा एक दिन एक धक्का लगा, कुछ हुआ और छोड़कर शरीर को चली जाती है। माया जो शरीर के सुख हैं, धन दौलत सुख सुविधाएं, एसी कार बंगला गाड़ी, ये सब कुछ क्या है? शरीर के सुख के लिए है। आत्मा क्या चाहती है? सिर्फ सुख शांति चाहती है, प्रेम आनंद चाहती है। तो ये सब तो जो है हम इन आंखों से देखते हैं, वो तो इन सब के लिए है, इसके लिए है ना। बाकी इसके लिए तो क्या है जो वो आकर हमें बता रहा है। तो इस संसार में जो भी आपको मत देता है वो सब झूठी है। बाबा कहते हैं गाया हुआ है झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। ये संसार है ही रावण का, माया का, विकारों का, है ना। तो यहाँ तो झूठ ही झूठ है, सचखंड में झूठ होता नहीं। जिस सचखंड के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो बच्चों को बाप से बहुत सच्चा बनना है। वहाँ जीवन होता है, शरीर भी होता है, गृहस्थ भी होता है, कर्म भी होता है, लेकिन सब कुछ सतो प्रधान होता है और शरीर के साथ नहीं, आत्मा निश्चय करके वहाँ जीवन होता है ना। तो यहाँ तो जीवन बंधन है, वहां पे मुक्त है, जीवन मुक्त, क्योंकि आत्मिक स्नेह होता है। तो वहां पे सब कुछ सच है ना। यहाँ झूठ ही झूठ है। बाबा कहते सचखंड में झूठ होता नहीं। जिस सचखंड के लिए तुम अभी यह पढ़ाई पढ़ रहे हो, तो बच्चों को बाप से बहुत सच्चा बनना है। फिर भी बेहद का बाप है, सच्चा हो रहने से कदम कदम पर पदमपति होते रहते हैं। झूठे तो पदमपति नहीं बनेंगे, तो बाप के साथ झूठ बोलना बड़ा खराब है। सदैव सच्चा हो रहना चाहिए, नहीं तो सचखंड में इतना पद पा नहीं सकेंगे। अच्छा, यह तो हुई बच्चों प्रति सावधानी। अब बच्चों को किसको समझाने की तरकीब भी सीखना है कि बेसमझ को कैसे समझाएं, समझकर समझाना, है ना। यह भी एक कला है। और समझा कभी सकेंगे जब आपको वह सब जो परमात्मा से मिला है उसकी धारणा होगी, स्वरूप बनेंगे, तभी फिर वो प्रैक्टिकल में आपके अंदर समाहित होगा और फिर तभी वो स्वरूप बन करके प्रैक्टिकल में आप सबको दे पाएंगे। तो इस तरह से बाबा कहते हैं यह सब आपको सोचना है कि कैसे समझाएं। बेसमझ क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्यों को समझ नहीं है। कौन सी समझ नहीं है? कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मैं यहाँ हूँ, कहाँ था, क्यों दुखी हुआ हूँ, किस कारण, दोषी करार देना या दोषी कौन है ना। तो बाहर में ढूंढना या अंदर में ढूंढना। तो इस शरीर को चलाने वाली जो अंदर बैठी आत्मा है उसकी भी एक दुनिया है। उस दुनिया के बारे में परमात्मा आके समझाते हैं, है ना। तो कहते तो हैं कि मनुष्य सृष्टि रचने वाला परमात्मा है, तो वह हुआ रचता, परंतु रचना को फिर यह पता नहीं है कि हमारा रचता कौन है। भक्ति आदि करते हैं शांति अथवा सुख के लिए। हम तुम भी ऐसे करते हैं। देखिए, आज के समय में जो भी बड़े बड़े मठाधीश और संत महात्मा है वो जानते तो हैं कि हमारा जो चलाने वाला है वो ईश्वर है। हम अपने यदि बालों को या शरीर को किसी को भी चोट लगने से बचाने वाला हमारी ताकत, हमारी औकात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो चलाता है सबको, लेकिन वो कैसा है, कौन है, कहाँ है ना, यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो जानना, मानना और पहचानना, समझना और रिश्ता जोड़ना, ये सारे में फर्क है दिन और रात का। तो बाबा कहते हैं इस तरह से भक्ति आदि करते हैं शांति अथवा सुख के लिए। हम तुम भी ऐसे करते थे, नथिंग न्यू। जबकि बाप नहीं मिला था, कृष्ण का भजन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको मनाने की साधना करते हैं, परंतु उनसे क्या मांगते हैं कुछ पता नहीं रहता।
हमारा रचने वाला कौन है कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, जब तक बाप नहीं मिला था तो हम अनेक प्रकार की साधना भक्ति आदि करते आए। करते करते रिजल्ट क्या हुई? कुछ भी नहीं। सृष्टि को तो तमो प्रधान बनना ही है, फिर इतनी जो साधना करते हैं उससे कुछ मिलता है व नहीं, यह विचार भी नहीं किया जाता है। अब समझाते हैं, कुछ भी मिलता नहीं, हमको चाहिए क्या? यह भी कोई की बुद्धि में नहीं है। सन्यासी कहेंगे निर्वाण धाम में जाने के लिए हम साधना करते हैं, है ना, परंतु वह तो जिसको रास्ते का पता हो कर आया हुआ हो तो तब तो रास्ता बता सके, और कोई तो रास्ता बता नहीं सकते। जो आते हैं उन्हों को पुनर्जन्म तो लेना ही है, अंत तक पुनर्जन्म तो लेते आना है। ऐसा नहीं है कि एक जन्म के बाद ही अपने वापस चले जाएंगे फिर आएंगे, नहीं। जब तक सृष्टि का विनाश हो व सृष्टि रूपी झाड़ जड़ीभूत हो तब तक तो सबको रहना है। मनुष्य कईयों के लिए समझते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया, बैकुंठवासी हुआ, वह स्वर्ग पधारा। अब वास्तव में स्वर्ग में तो पधारा कोई नहीं है। शरीर लेकर कर्म जरूर करना पड़े। स्वर्ग कहाँ होता है, निर्वाण धाम कहाँ होता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ जाकर फिर आना कब होता है, कुछ भी नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई भी आए तो उनसे पूछना चाहिए तुम क्या चाहते हो। गुरु करते हो तो दिल में चाहना क्या है? वास्तव में उनकी चाहना को तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां जानते हो। चाहना क्या रखनी चाहिए, किस बात की चाहना रखनी है, यह भी कोई जानते नहीं। यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता है तो इनसे छुटकारा पाने की साधना करते हैं। अब जाने के लिए धाम है दो, निर्वाण धाम वह है शांति धाम। वह आत्माओं का निवास होता है जिसे निराकारी दुनिया कहा जाता है। क्या तुम उस धाम में जाने चाहते हो? तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए, बेचारे भटकते रहते हैं, रास्ते को कोई जानते ही नहीं, गाइड है ही एक। वह सभी को दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने वाला या जीवन मुक्त बनाने वाला एक ही है परमात्मा। वह जब तक ना आए तब तक कोई को भी मुक्ति जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो नहीं सकती। यह दोनों प्रॉपर्टी है ही एक बाप के पास। जब तक भगवान भक्तों के पास आए तो वह चीज मिल नहीं सकती। स्वर्ग में सुख और शांति दोनों है। शांति क्यों कहा जाता? क्योंकि वहाँ लड़ाई झगड़ा आदि होता नहीं। बाकी असली शांति धाम तो है निर्वाण धाम, जहाँ सभी आत्माएं शांत रहती हैं। फिर आत्मा को जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो बोलती हैं, तो वहाँ सुख शांति दोनों ही है। सुख होता है संपत्ति से, वहाँ सतयुग में तो संपत्ति बहुत है। यहाँ संपत्ति नहीं है तो मनुष्य बेचारे रोटी टुकड़ भी मुश्किल खा सकते हैं। संपत्ति है तो एरोप्लेन बड़े बड़े महल आदि सब वैभव है, तो संपत्ति भी चाहिए, फिर शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, यह सब देने वाला बाप है। समझाया जाता है यह कलयुग तो है दुख धाम, नई दुनिया है सुख धाम। वहाँ दुख होता नहीं, पवित्रता सुख शांति वहाँ सब है। दूसरा है मुक्ति धाम, वहाँ कोई सदैव रह नहीं सकता, पुनर्जन्म ले फिर पाठ जरूर बजाना है। परम धाम में तब तक रहते हैं जब तक पाठ में आए, सच्चे स्वीट होम को याद करते हैं। नाटक में हमेशा नंबर्स की लिमिट होती है। फलाने ड्रामा में इतने एक्टर्स हैं, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, लिमिटेड नंबर है। भारत में 33 करोड़ देवताओं की लिमिट है। इस समय तो बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तो पहले जब आए तो उनसे पूछना है दिल में क्या आश है, क्या चाहते हो। दर्शन से तो कोई फायदा नहीं। गुरु के पास कोई आश लेकर जाते हैं, एक तो आश रहती है कुछ मिले, आशीर्वाद दे, हम फलाने में जीते। कोई कहते हैं हमको ऐसा रास्ता बताओ जो हम सदैव शांति में रहें, मन बड़ा चंचल है।
है ना। और प्रार्थना क्यों करते हैं? इस चंचलता को क्या करने के लिए? खत्म करने के लिए। लेकिन मन की चंचलता खत्म नहीं होती। सिर्फ मन में जो ठहराव होता है ना, तो ठहराव कैसे होता है? जब आप अपने इस आत्मा के गुणों को जान लें, समझ लें, और जिस शांति को और जिस प्रेम को आप बाहर ढूंढते हैं, उससे पहले खुद को भरपूर कर लें, अपने जो श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित होकर अपनी स्थिति को ऊंचा बना लें, है ना। तो इस तरह से प्रार्थना में हमें यही सब मिलता है। ऐसे नहीं है कि हमारे संकल्प ही खत्म हो जाए, नहीं। जो विकल्प कहते हैं ना, जो व्यर्थी होती है, वो समर्थी में बदलाव हो जाती है, बस यही। तो इसी तरह से हम जाते हैं ना आश लेकर कि कोई हमें गुरु आदि आशीर्वाद दे, हम फलाने में जीते। कोई कहते हैं हमको ऐसा रास्ता बताओ जो शांति रहे। तो बाबा कहते मन चंचल है, बोलो शांति तो मिलेगी परम धाम में। एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम, तीसरा है दुख धाम। 3 धाम, सुख धाम, शांति धाम, दुख धाम, है ना। तो बाबा कहते हैं जहाँ शांति है वहाँ जीवन नहीं है, जहाँ सुख है वहाँ जीवन है, और जहाँ दुख है वो अभी का समय है ना। दोपहर से शुरू हो जाता है और अब तो बिल्कुल ही दुख हो जाते हैं। तो 3 दुनिया है ना, दुख, सुख और शांति की दुनिया। तो तुम क्या चाहते हो? तो फिर हम बताएं कि यह साधना अथवा पुरुषार्थ करो। साधना व पुरुषार्थ एक ही बात है। परमात्मा कोई धन के चढ़ावे से या उसे कोई आप कह दें कि हम इतना इतना देंगे, हमारा फलाना फलाना काम बना दो, उससे भगवान बिकता नहीं है ना। भगवान साधना और त्याग, वो कौन सी साधना और त्याग? क्या भोजन त्यागने से? क्या चप्पल जूते त्यागने से? क्या कोई आप खान पान छोड़ देते हैं उसके त्याग से ईश्वर खुश होते हैं? वो खान पान सात्विक होना तो ठीक है, कपड़े आदि से सात्विक रहना ठीक है, लेकिन परमात्मा जिस बात से खुश होता है वो प्रेम है, आनंद, ज्ञान। बाबा कहते हैं ना, मुझे दिल से पुकारो तो मैं आया हूँ, क्योंकि तुम बहुत दुखी हुए हो। तो जो काम विकार है, जो 5 विकार है, जब आप उसको त्याग करेंगे और याद की तपस्या करेंगे, है ना, याद में रहेंगे, तब, है ना, कर्म में रहते आपको उस एक से प्रीत रखनी होती है, तो आप उस समान बनते जाते हैं ना। उसकी किरणों में खुद को क्या करते हैं? महसूस, शक्तिशाली महसूस करते हैं ना। उनके गुणों में आप नहाना शुरू करते हैं तो आप उनके समान बनते जाते हैं, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि साधना व पुरुषार्थ एक ही बात है। भक्त साधना करते हैं और जगह जाने लिए अथवा वापस परम धाम जाने लिए। मोक्ष तो कोई पा ना सके। जब ईश्वर का खुद ही यहाँ आकर के पाठ बजाना पड़ता है, उनका भी पाठ है, तो फिर मनुष्यों की क्या गत है ना। तो बाबा कहते हैं मोक्ष तो कोई पा ना सके, यह बना बनाया ड्रामा है सन्यासी को, फिर अपने सन्यास धर्म में आना ही पड़ेगा। क्रिश्चियन धर्म फिर क्राइस्ट द्वारा जरूर स्थापन होगा। सतयुग नई दुनिया में पवित्रता, सुख, शांति सब है। उनको कहा जाता है सुख धाम शिवालय, क्योंकि शिव परमात्मा के द्वारा वो सुख की दुनिया की स्थापना हुई, इसीलिए सुख धाम शिवालय। यह है वैश्यालय, क्योंकि यह रावण की बसाई दुनिया है। तुम क्या चाहते हो? शांति चाहते हो? वह तो शांति धाम में मिलेगी, वह भी तब तक जब तक तुम सुख धाम वालों का अर्थात देवी देवताओं का पाठ है, तभी तक वो आपके साथ रहेगी। फिर तो नंबरवार सबको पाठ में आना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि जो आदि में देवी देवता बनकर आएंगे वो फिर वापस त्रेता के अंत में चले जाएंगे, नहीं, उनको भी मनुष्यों की दुनिया में आना ही पड़ेगा, दुख धाम में भी। तो तुम भी पुरुषार्थ करेंगे तो बैकुंठ में जाएंगे। भारत बैकुंठ था, यह भीति देनी चाहिए। वर्षा बाप से ही मिलता है, सोने की चिड़िया भारत था, अब नहीं है, वापस बन रहा है। वही आकर बच्चों को अपनी पहचान देते हैं
बाप ही नहीं तो बच्चों को पहचान कैसे मिलेगी? अब बाप ही जानता होगा ना कि हमारे दादा कौन है, आजी कौन है, पराजी कौन है, उनका खानदान कौन है, उनका नाम क्या है ना। तो हम तो सिर्फ अपना और अपने पिता का बता सकते हैं, है ना। बाकी तो उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री हम नहीं बता सकते, है ना। इस तरह से बाबा कहते हैं कि जब तक मैं ना आऊं तब तक मैं कैसे बताऊं, पहचान कैसे दूं? बाप ही नहीं तो बच्चों को भी पहचान नहीं होगी। ऐसे तो है नहीं जो समझें कि हम भगवान के बच्चे हैं। अगर ऐसा कहें तो हम पूछेंगे, बताओ भगवान क्या रचते हैं? वह तो स्वर्ग रचते हैं, फिर तुम नरक में क्यों धक्का खाते हो? फिर 84 जन्म बताने पड़े। भगवान ने तुमको स्वर्ग में भेजा, फिर 84 जन्म लेते अब नरक में आकर पड़े हो। अब 84 जन्म पूरे हुए, तुम यह नहीं जानते हो, हम बताते हैं। तुम पहले स्वर्ग में थे, फिर 84 जन्म भोगे हैं। अब फिर बाप और स्वर्ग को याद करो। कमल फूल समान पवित्र रहना होगा। सन्यासियों को भी समझाना है तुम्हारा हठ योग है, यह है राजयोग। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, यह प्रवृत्ति मार्ग है। तुम्हारा पंथ ही अलग है निवृत्ति मार्ग का। यह प्रवृत्ति मार्ग है जीवन मुक्ति पाने का। हमको भी बाबा ने बताया है। अब तुम बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। विकर्मों का बोझा विनाश तब होगा जब बाप को याद करेंगे। यह 2 स्थान है जहाँ सुख शांति मिल सकता है। तुमको क्या चाहिए? क्या स्वर्ग में जाने चाहते हो? गाया जाता है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। अगर तुमको सुख घनेरे चाहिए तो गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखो। पावन भी रहना है। फिर दोनों में से जो रहे बंधाए मानी नहीं है, स्वर्ग का मालिक बनने वाला नहीं होगा तो लटकना थोड़े ही है। बाप और वर्षे को याद करना है और पवित्र रहना है। एक सन्यासी ने लिखा है, मैं साधु हूँ परंतु रास्ते का पूरा पता नहीं पड़ता है। सुना है आपके द्वारा रास्ता मिलता है, अब क्या करूं? हम आपका बन जाएंगे तो फॉलोअर्स सहित आ जाएंगे, परंतु ऐसे कोई बन नहीं सकते। वह समझते हैं फॉलोअर्स को हम जो कहेंगे वह मानेंगे, परंतु ऐसे तो वो करेंगे नहीं। बीके का नाम पूरा सुनकर कहेंगे इनको जादू लगा है। कई ऐसे समझते हैं। हाँ, कोई निकल भी आए, बाकी हम कोई सन्यासी के आश्रम को हाथ करने वाले नहीं है। समझो, कोई समझ लेते हैं यह मार्ग अच्छा है तो क्या हम उनका आश्रम संभालेंगे क्या? हाँ, बच्चियां जाकर भाषण करेंगे, अगर पसंद आएगा तो रहेंगी, बाकी आश्रम को हम क्या करेंगे? लिखा है हम आकर कुछ शिक्षा पा सकते हैं तो उनको लिखना पड़े, तुम साधना करते हो कहाँ जाने के लिए, किस एम ऑब्जेक्ट से, किससे मिलने चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो? तुम तो हो हठ योग के सन्यासी, हमारा यह है राजयोग। यह सिखलाने वाला है परमपिता परमात्मा। यह कलयुग है दुख धाम, सतयुग है सुख धाम। कलयुग में देखो अनेकानेक धर्म हैं, कितने लड़ाई झगड़े हैं, अनेक मत मतांतर हैं। एक से आ लगा तो अनेक हो गए, है ना, जिसका कोई सीमा नहीं है। कितना चलता है, कितने धर्म, कितने कर्म, हाँ, सब कुछ भ्रष्ट। तो इस तरह से लड़ाई झगड़े हैं। सतयुग में तो एक है धर्म, एक धर्म होगा तो लड़ाई आदि की बात नहीं, एक मत, है ना। तो वह है सतो प्रधान दुनिया। यथा राजा रानी तथा प्रजा सतो प्रधान यहाँ है, यथा राजा रानी तथा प्रजा तमो प्रधान। यह कांटों का जंगल है, वह फूलों का बगीचा है। तो मार्ग है ही 2, हठ योग और राजयोग। यह राजयोग है स्वर्ग के लिए। राजाओं का राजा स्वर्ग में बनेंगे। स्वर्ग स्थापन करने वाला है परमपिता परमात्मा, वही राजयोग सिखलाते हैं। सन्यासी कहेंगे हम सन्यास में ही रहें तो ज्ञान उठा ना सके, गृहस्थ व्यवहार में रहना पड़े। यह एक लॉ है, जिसको छोड़ भागे हो उनका फिर कल्याण करना है। पहले तुम अच्छी रीति समझो, फिर चैरिटी बिगिंस एट होम। तुमने स्त्री को छोड़ा है, अगर बाल ब्रह्मचारी होगा तो माता पिता को छोड़ा होगा,
है ना, होता है ना, तो उनको भी समझाना है। कायदे कानून तो पहले समझाने हैं। पुरानी दुनिया को नया बनाना यह तो बाप का ही काम है। बाप को परम धाम से आना पड़ता है। वह है पतितों को पावन, नरक को स्वर्ग बनाने वाला। स्वर्ग में रहते ही हैं देवी देवता, बाकी सब निर्वाण धाम में रहते हैं। सबको सुख शांति देने वाला वह एक ही है। बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करने, और सब परम धाम में जाकर निवास करेंगे। यह कयामत का समय है। सब हिसाब किताब पूरा कर वापस जाएंगे। सभी आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। कोई कितने जन्म, कोई कितने जन्म पाठ बजाते हैं। सबको तमो प्रधान बनना ही है। बाकी वापस कोई जा नहीं सकते, ना फिर मोक्ष ही होता है। बाकी हुई मुक्ति जीवन मुक्ति। हम जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, इसमें मुक्ति भी आ जाती है। तुम अगर मुक्ति चाहते हो तो अच्छा, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, और तुम बाप के पास चले जाएंगे। यह एक ही रास्ता स्वयं बाप बतलाते हैं, और स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहेंगे। पढ़ाई पढ़ते रहेंगे तो स्वर्ग में आएंगे। तो सन्यासियों को फिर गृहस्थ व्यवहार में जाना पड़े, हिम्मत चाहिए। एक ज्ञानेश्वर गीता है जिसमें यह लिखा हुआ है, बोला एक बच्चा देकर सन्यास करो तो कुल की वृद्धि होगी। फिर तो कोई बाल ब्रह्मचारी हो न सके। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह का तो बहुत मान है, परंतु मनुष्य तो एक दो पर एतवार विश्वास भी नहीं करते हैं। समझते हैं गृहस्थ में रहने और विकार में रहें और विकार में ना जाएं, यह तो हो नहीं सकता। लेकिन उन्हें कोई भगवान सर्वशक्तिमान की मदद थोड़े ही है ना। कोई में राजयोग सिखाए। स्वर्ग की स्थापना करने की ताकत है। सबको दुखों से छुटकारा दिलाराम बाप ही दिलाता है। तो सबको दुखों से छुटकारा दिलाकर सुख में ले जाना, यह सिवाय परमात्मा के कोई कर नहीं सकता। दोनों दरवाजों की चाबी बाप के पास है। स्वर्ग का फाटक खुलता है तो मुक्ति का भी खुलता है। मुक्ति में जाने सिवाय स्वर्ग में जा कैसे सकते? दोनों गेट इकट्ठे खुलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा, मुक्ति के लिए बाप को याद कर विकर्म विनाश करने हैं, और जीवन मुक्ति के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, पढ़ाई पढ़नी है। दूसरा, रहमदिल बनकर भटकने वालों को घर का रास्ता बताना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा हर एक को बाप से दिलाना है। वरदान है वरदानी बाप का, रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठने वाले सदा सुखी, सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। हर एक बच्चे में किसी न किसी गुण की विशेषता है, और वही गुण विशेषता तो ईश्वर ने देखा है ना अपने निमित्त बच्चों में। तो सभी विशेष हैं, गुणवान है, महान है, मास्टर सर्वशक्तिमान है। यह रूहानी नशा सदा स्मृति में रहे, इसको ही कहते हैं स्वमान। इस स्वमान में अभिमान आ नहीं सकता। अभिमान की सीट कांटों की सीट है। अभिमान अर्थात देह के भान में आना, और स्वमान अर्थात अपने आत्मा की स्मृति में टिकना, स्वरूप में टिकना। स्व का स्वरूप है आत्मा, तो कभी भी उसमें भान नहीं आएगा, है ना। तो स्वमान में बाबा कहते अभिमान नहीं आ सकता, और अभिमान की सीट कांटों की सीट है, इसलिए उस सीट पर बैठने का प्रयत्न नहीं करो। रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठ जाओ तो सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है बाबा का। आज की मुरली का स्लोगन, अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाले और क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी हैं। अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाले और क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।